इधर उधर कूदने वाला टाइगर नहीं होता है, हम लोग उसको बंदर बोलते हैं। जो ये डाल से वो डाल कूदेगा, इधर कूदेगा, वैसा बंदर को हम लोग नचाते हैं। कहीं कुर्मी का वैसा जमीन नहीं गया है। जबकि कुर्मी नेता जब जब बना बोकारो धनबाद में नेतृत्व करने का जब मौका मिला, बोकारो को और बेचने का काम किया। नगरी में जमीन विवाद पे एक आंदोलन हुआ, उसमें हर आदिवासियों को केस किया गया। लेकिन अब इतना बड़ा नुकसान हुआ केंद्र सरकार का, झारखंड सरकार का, अभी तक केंद्र सरकार इस पर जरा सा भी अब लग रहा है कि इन लोग के ऊपर कोई एफआईआर हुआ है या अभी तक गिरफ्तारी हुई है। कुर्मी और आदिवासी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिन्होंने एक आंदोलन पैदा किया था, अब उन्हीं को जवाब और सवाल लेना पड़ रहा है। क्या कहिएगा इस समय को? उसी खेत का सब पैदाइश है और उसी का उपजा हुआ ही है। अब देखिए वही लोग अभी थेथरगिरी करने लग गए हैं। आदिवासी की जमीन कैसे नहीं गया? आदिवासी का सबसे ज्यादा वहाँ 75% आदिवासियों का जमीन गया है। कौन बोलता है कि कुर्मी लोग कैसे बोलता है सिर्फ हमारी जमीन गई है? हमें दिखाएं, उसका प्रमाण पत्र दिखाएं, कहाँ उनका जमीन कहाँ गया है। अगल बगल रहते रहते सोहराय भी वो लोग सीख गया, देख रहा है ऐसा होता है ऐसा होता है। लेकिन आज तक वो क्या पतला पीठा बनाया है? नहीं बनाया। सोहराय में क्या पूजा होता है उस लोग को पता है? नहीं है। वो लोग रोड में मना रहा है, रोड में किसका पूजा होता है? डहरे सोहराई तो रोड में ही ना मना रहा है, तो रोड में किसका पूजा होता है? वो तो हमारे संस्कृति का अपमान किया है। कुर्मियों का वो इलाका है और कुर्मियों के इलाके में आप लोग इतनी बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। दादा कौन बोलता है इलाका उनका है? वो तो हम लोग जानते हैं आदिवासी का सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो हम लोग क्षेत्र में भी बड़ा है और जनसंख्या में भी बड़ा है। कौन बोल रहा है कि हम लोग बोकारो में रांची, रामगढ़, जमशेदपुर तो झांकी था, अभी बोकारो अभी बाकी है, देख लीजिएगा। 8 तारीख को हम लोग का सारे बोकारो के जितने भी प्रखंड के लोग हैं वो लोग बिरसा चौक नया मोड़ आ रहे हैं। नया मोड़ से हम लोग का पैदल यात्रा है, पैदल है, कुछ झांकी टाइप हम लोग तैयार किए हैं। उसको लेके डीसी ऑफिस आ रहे हैं। डीसी ऑफिस में जो भी हम लोग का कुछ कार्यक्रम होगा और डीसी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। कुर्मियों ने आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए सिर्फ 1 दिन का रेल टेका आंदोलन किया था, लेकिन आदिवासी जब विरोध में उतरे हैं तो आंदोलन सिर्फ 1 दिन का नहीं होगा, बाकायदा कितने दिनों और कितने सालों तक चलेगा इसका अनुमान कोई नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि 20 सितंबर के बाद से लगातार आदिवासी समाज विरोध कर रहा है। राजधानी रांची से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, अब ये पूरे झारखंड में फैल गया है। हमारे साथ बोकारो के कुछ साथी हैं, ये एक बड़ी रैली कर रहे हैं 8 अक्टूबर को और इसकी तैयारी के लिए रांची भी पहुंचे हैं, तो बात करना इनसे भी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले पूरी टीम को जोहार और स्वागत है दादा रांची में। 8 अक्टूबर की क्या तैयारियां हैं और क्यों विरोध है आप लोगों का कुर्मियों के अगेंस्ट में? देखिए, विगत जो देखा गया 20 तारीख को इन लोग ने रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम किए, उसमें संवैधानिक तरीके से कम ज़्यादा माना एकदम द्रोही टाइप का मचा दिए हैं। किसी को औकात दिखाना या किसी को गाली देना, ज़्यादातर वही किए हैं वो लोग। इसलिए खास करके वो लोग आदिवासियों को चैलेंज दिए हैं कि हमने रेल रोक दिए, आप लोग क्या कीजिएगा, बैलगाड़ी नहीं रोक पाए। तो इसी को स्वीकार कर लिया आदिवासी समाज, चैलेंज को स्वीकार कर लिया है कि आप माननीय लोग जो भी बोले हैं आदिवासी तहे दिल से स्वीकार करता है और उसका रूप हम लोग दिखाएंगे। हम लोग पहले दिखाते नहीं है कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आप देखिएगा कि क्या आदिवासी लोग समाज क्या कर रहा है। यही आक्रोश में हम लोग रांची, रामगढ़, जमशेदपुर तो झांकी था, अभी बोकारो अभी बाकी है, देख लीजिएगा। समाज कुर्मी समाज के लोगों को देखेगा कि बोकारो समाज में कितना भव्य तरीके से और ऐतिहासिक रहेगा वो विरोध रैली। तैयारियां किस तरीके से चल रही है? क्योंकि रामगढ़ का जो रैली निकला था, किसी ने सोचा नहीं था कि रामगढ़ में इतने आदिवासी हैं। रामगढ़ में लोग समझते थे कि कुर्मी बहुल इलाका है, लेकिन जब रास्ते में आदिवासी निकले तो एक दिन पूरा झारखंड और साथ ही साथ रामगढ़ भी हिल गया उस पूरे भीड़ को देखकर। ये दूसरा नमूना हमें देखने के लिए मिलेगा बोकारो में। बिल्कुल, बोकारो में रामगढ़ से भी कुछ अलग है और हम लोगों ने बोकारो के 9 प्रखंड में हर जगह पे अपना लोगों को लगा दिए गए हैं और उस जगह का मॉनिटरिंग करने के लिए 5-5 सदस्य लगा दिए गए हैं और हर जगह से 30 से 35, कहीं पेटवार में कुछ कम है आदिवासी और हम लोग का 4 प्रखंड में कम है और चंदनकियारी में कुछ कम है, नहीं तो हम लोग 1.5 लाख से कम हम लोग आदिवासी नहीं निकल रहे हैं। और हम लोग को ये सबसे बड़ा
उपलब्धि ये हम लोग को अच्छा लग रहा है। अभी करमाली लोग भी हम लोग के साथ आ गए हैं। बेदिया जितना भी हम लोग का आदिवासी संगठन जो है सब लोग हम लोग के साथ अभी आए हुए हैं। बाकी और जातियां जो हैं, हाँ, जनजातियां सभी जो है मदद, सभी सभी मिलकर मदद कर रही मदद कर रही हैं। सो रायदा का थोड़ा सा हम और परिचय बताना चाहेंगे। भाषा आंदोलन में अग्रणी भूमिका रहा था इनका। और दादा, जब भाषा आंदोलन चला था, कुर्मियों के साथ आप लोगों ने एक नया उलगुलान किया था। एक बाहरियों को भगाने की बात हुई थी, लेकिन बाहरियों को भगाते भगाते आज कुर्मी और आदिवासी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिन्होंने एक आंदोलन पैदा किया था। अब उन्हीं को जवाब और सवाल लेना पड़ रहा है। क्या कहिएगा इस समय को? देखिए, भाषा आंदोलन हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके बनाए थे और उसमें हम लोग एक संगठन बनाए थे, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। और उसी से हम लोग बहुत बृहद कार्यक्रम किए, पैदल भी रांची आए, राजभवन में धरना भी दिए और उसी की उपज से कुछ कुर्मी लोग नेता भी बने। सबसे पहले तो हमारे सचिन महतो भाई, वो तुरंत जिला अध्यक्ष का ऑफर मिला। आज सुबह बहुत अच्छा लगा कि चलो एक दो ठो नेता पैदा होते जा रहे हैं। वैसे ही उसी खेत का सब पैदाइश है और उसी का उपजा हुआ ही है। आप देखिए, वही लोग अभी थेथरगिरी करने लग गए हैं। कोई ऐसा बोल रहे हैं कि हम टाइगर है, इधर उधर कूदने वाला टाइगर नहीं होता है, हम लोग उसको बंदर बोलते हैं। जो ये डाल से वो डाल कूदेगा, इधर कूदेगा, वैसा बंदर को हम लोग नचाते हैं। आप लोग तो बहुत लोग नहीं देखते हैं, अपना पार्क में जाके देखते होंगे या बंदर कहीं नचाते होंगे, मदारी लोग वहाँ नाचते हुए देखे होंगे। हम लोग ऐसा बंदर को हम लोग नचाते आए हैं, आदिवासी समाज के लोग। इसलिए हम लोग उस सबसे डरने वाले नहीं हैं। आदिवासी हमेशा से लड़ना सीखा है और लड़ाकू है और लड़ते रहेगा अपने आप को बचाने के लिए। कुर्मियों का मांग आदिवासी बनने का बहुत सारे तथ्य बता रहे हैं कि हम टोटेमिक हैं और हमारा ज़मीन भी CNT एक्ट के अंतर्गत आता है। बहुत सारी ऐसे वो तथ्य साबित कर रहे हैं। आप किन तथ्यों के साथ उनको मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? पहले तो मैं कुर्मी भाइयों को यही बोलूँगा, पहले अपना इतिहास को जाने और समझे। आप कहाँ से आए थे, किस लिए आए थे, क्यों लाया गया था, उसको आप जानिए, ठीक ना। हम लोग का तथ्य जो है जगह पे देंगे। जो TRI बार बार जो इन लोग को ही कर रहा है और इन लोग का हाई कोर्ट भी इन लोग को निरस्त ही कर दिया है, तो फिर काहे कर रहा है? अगर तथ्य आप में उतनी सत्यता है तो आप काहे आपका हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो रहा है आपका केस? तो शायद जो भी है, आप कहीं ना कहीं आप लोग कहीं से आए हुए हैं और इसके आवाज़ अभी का नहीं है। इससे पहले शुरुआत में तो जयपाल सिंह मुंडा जी ने भी विरोध किया था कि भाई आप लोग, ये लोग यहाँ का आदिवासी नहीं है, मूल आदिवासी को रखा जाए और जो प्रवासी रूप में आए हैं बाहर से आदिवासी लोग, उन लोग को कहीं यहाँ आदिवासी सूची में नहीं रखा जाएगा। तो नहीं रखा गया है। मतलब सिरे से आप नकार रहे हैं कि हम उनको आदिवासी बनने नहीं देंगे। नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ों में नहीं लग रहा है कि झारखंड की जो एकता है बिखर रही है, मणिपुर जैसी स्थिति लग रही है? आने वाले समय में शायद ये लड़ाई और हिंसक रूप ले ले। देखिए, यहाँ पे देखिए, सभी कुर्मी कुछ कुर्मी के कुछ नेता लोग हैं, उन लोग चाहते हैं और उन लोग कहीं ना कहीं यही दिखा जा रहा है। केंद्र सरकार का गाइडलाइन है इसमें, जो रेल छेका डहर छेका में जो देखा गया, इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का गाइडलाइन जरूर होगा। आप जरा सा देखिएगा, झारखंड में एक नगरी में आंदोलन हुआ। गाइडलाइन कहने का मतलब आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट है। अब ये देखिए, नगरी में, झारखंड में, बोकारो के, ये रांची के नगरी में जमीन विवाद पे एक आंदोलन हुआ। उसमें हर आदिवासियों को केस किया गया। लेकिन अब इतना बड़ा नुकसान हुआ केंद्र सरकार का, जो झारखंड सरकार का, अभी तक केंद्र सरकार इस पर जरा सा भी आप लग रहा है कि इन लोग के ऊपर कोई FIR हुआ है या अभी तक गिरफ्तारी हुई है, ऐसा कुछ हम लोग को नहीं लगा। कह रहा है सरकार, ये कह रही है कि रेलवे विभाग ये कह रहा है कि हमने लगभग 2000 लोगों के ऊपर FIR किया है। देखिए, वो कह रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक गृह मंत्री का कोई ऐसा आदेश स्टेटमेंट आया है क्या कि इन पर अति शीघ्र इनको गिरफ्तारी किया जाए? ऐसा कुछ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये लोग सरकार में भी है, कुछ लोग आजसू पार्टी उसमें पूरा समर्थन दिए हुए थे, लगे हुए थे, तो वो लोग सरकार में भी है और उसके विरोध में भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि केंद्र सरकार का ये प्रायोजित कार्यक्रम था और उसी में लोग किए हुए हैं।
मतलब समर्थन के साथ ये जो धरना प्रदर्शन है कुर्मियों का आगे बढ़ रहा है। चलिए और दादा लोग हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। दादा थोड़ा आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हामिद सोन हुआ और बोकारो का जो आदिवासी बचाव मोर्चा के हम जिला अध्यक्ष हैं और पूरा समाज द्वारा हमको नेतृत्व करने का अवसर मिला है। और सभी जितने भी 33 जनजातियाँ हैं आदिवासी ट्राइब सूची में जो आते हैं, सभी जाति धर्म के लोग जो हमारा जो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, सभी का समर्थन मिल रहा है। इससे हम लोग को स्पष्ट हो रहा है बहुत ही शेड्यूल ट्राइब का अनुसूचित जनजाति के पक्ष जितने भी जातियाँ आते हैं बहुत ही आक्रोशित है और हम लोग उसमें आक्रोश दिखाएंगे बोकारो उपकरणों में। और इसके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति या राज्यपाल को या स्थानीय सरकार राज्य सरकार को भी सूचना हम लोग दे रहे हैं। अगर इस पर अगर नहीं अंकुश लगाया गया तो हम लोग बृहद रूप से हम लोग भी उग्र आंदोलन के लिए बद्ध रहेंगे। अच्छा, आप लोग का जो इलाका है बोकारो धनबाद का, कहा यह जाता है कि कुर्मियों का वो इलाका है और कुर्मियों के इलाके में आप लोग इतनी बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। दादा कौन बोलता है इलाका उनका है? वो तो हम लोग जानते हैं आदिवासी का सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो हम लोग क्षेत्र में भी बड़ा है और जनसंख्या में भी बड़ा है। कौन बोलता है कि हम लोग बोकारो में स्टील प्लांट जरूर लगा हुआ है। बोलता है कि आदमी नहीं बोलता है जहाँ गुड़ रहेगा तो वहाँ पर मक्खियाँ न तय है। बरियों का भी यहाँ आवास आया हुआ है, रहता भी है, उन लोग व्यवसाय करते हैं। लेकिन कुर्मी जो यहाँ से बाहर से जो काम करने के लिए पूर्व में लाया गया तो जो उन लोग जो अपना तथ्य देते हैं जो विधि सम्मत अगर उतना सख्त है लोग का, वो लोग पहले से है तो हमको तथ्य दिखाए और कोर्ट उस पर न्याय करेगा। लेकिन इस तरह आप चैलेंज करेगा आदिवासियों को तो आदिवासी कहीं चुप में रहने वाला नहीं है। अच्छा, आपने बोकारो स्टील प्लांट का जिक्र किया तो एक सवाल वहां से भी निकल कर आता है। कुर्मी भाई ये कहते हैं कि वहां हमारी सिर्फ जमीन गई है, मतलब कुर्मियों की जमीन गई है। आप कह रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या वहाँ ज्यादा है, तो आदिवासियों की जमीन गई है कि नहीं गई है, थोड़ा स्पष्ट करिए। आदिवासी की जमीन कैसे नहीं गया? आदिवासी का सबसे ज्यादा वहाँ 75% आदिवासियों का जमीन गया है। कौन बोलता है कि तो कुर्मी लोग कैसे बोलता है सिर्फ हमारी जमीन गई है? हमें दिखाएं, उसका प्रमाण पत्र दिखाएं, कहाँ उनका जमीन कहाँ गया है। पूरा रात देख लीजिए आप, कहाँ माराफरी में उनका जमीन है, हमको बताइए स्पष्ट। कहीं से भी सबसे ज्यादा उनका कहना है कि सबसे ज्यादा कुर्मी समुदाय वहाँ से विस्थापित हुआ है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। विस्थापन तो सब हुए हैं और आप जानते हैं विस्थापन के लिए आप यहाँ एक डैम भी, तेनुघाट डैम भी आप जानते हैं और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भी वहाँ अवस्थित है। आप जानते हैं कि सब जगह में आदिवासियों का ज़मीन गया है और जहाँ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ कुर्मियों का ज़मीन गया है, तो कुर्मियों का ज़मीन कहाँ रेल में ही गया है? क्या रेल मार्ग में ही उन लोग का ज़मीन गया है कि और बोकारो स्टील अथॉरिटी में भी उन लोग का भूमि अधिग्रहण हुआ है? उनको स्पष्ट करें कहाँ उन लोग का ज़्यादा ज़मीन गया है, आदिवासियों को कहाँ ज़मीन नहीं है, ये बता लीजिए आप। अच्छा, आप लोग जो ये कह रहे हैं कि बोकारो में हमारी आबादी ज्यादा है, लेकिन आजकल कुर्मी भाई ये कह रहे हैं कि कुर्मी समुदाय जो है वो गांव बसाने का काम किया है। कुर्मियों ने उरांव को बसाया, मुंडाओं को बसाया और अपने हिसाब से हर एक समुदाय के लोगों को, तेली, साहू, बनिया को, लोहरालो को बसाया है। इस बात पे कितना आप समझ पा रहे हैं? आप संथाली है दादा, और संथालियों को एक बड़ी जनजाति के रूप में झारखंड में जाना जाता है। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात को मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। अगर देखा जाए तो जरीडी प्रखंड का मैं बात करूँगा अभी। जरीडी प्रखंड में आप कितनों सर्च कर लीजिए, कितनों ही कर लीजिए, मुश्किल से 1 से 1.5 हजार कुर्मी लोग हैं पूरा जरीडी प्रखंड में। 17 पंचायत में 1 से 1.5 हजार। तो गाँव बसाया है बोलता है। वो लोग गाँव बसाने का बात कर रहा है, तो गांव बसाया है तो वह आदिवासी समाज बसाया है। आज भी हम लोग का अपना ज़मीन बता रहे, 65 एकड़ ज़मीन हम लोग सभी जाति को दिए हुए हैं। जैसे हम लोग का ज़रूरत जैसा पड़ा, महली को दिए, महिला को महली को बैठा दिए, दास को बैठा दिए, फिर ठाकुर लोग को बैठा दिए। जैसा जैसा हम लोग का जरूरत समाज से जो जिसका जरूरत पड़ता है, लेन देन होता है, वैसे लोगों को हम लोग ऐसे ही ज़मीन दे के रखे हैं। 65 एकड़ ज़मीन हम खुद अपना दिए हुए हैं। हम खतियान भी दिखा सकते हैं, उन लोग का कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग रस्ती दिखा करते हैं। तो ये भ्रामक स्थिति क्यों फैलाया जा रहा है कि कुर्मियों ने गांव बसाया, दूसरे समुदाय को बसाया? वो अपना दिखाए ना भाई, कहाँ गांव बसाया वो लोग, अपना बताए। धनबाद में कहाँ है, या तो फिर बोकारो में कहाँ है? कहाँ है कुर्मी लोग जो 1-2 गांव बसाया है? बता दे, अपना खतियान भी दिखाए, कितना एकड़ ज़मीन था उसका, कितना एकड़ ज़मीन अभी बचा हुआ वो भी दिखाएं। खतियान तो आपके पास है ना जी, 1908 का जो आपका खतियान है बोकारो धनबाद में, तो वो दिखाइए आप, कहाँ है आपका?
एक बार भी दिखाइए, सामने दिखाइए, लेकिन ऐसा है नहीं। वो लोग झूठ मूठ का वो लोग बोल रहे हैं, इतना कुर्मी है, इतना कुर्मी है, कहीं कुर्मी नहीं है। अब बात रहा बोकारो का, बोकारो विस्थापित में सबसे ज़्यादा आदिवासी और कोयरी लोग का ज़मीन गया है, कुछ घटवार लोग गया, घटवार लोग का गया है और राजपूत लोग का गया है डैम में। तो वैसा स्थिति है वहाँ पे, कहीं कुर्मी का वैसा ज़मीन नहीं गया है। जबकि कुर्मी नेता जब जब बना बोकारो धनबाद में नेतृत्व करने का जब मौका मिला, बोकारो को और बेचने का काम किया, बेचने का काम किया। वैसा ऐसा कैसे देखिए, इससे आप देखिएगा तो एक था, 2 मातो वहाँ पे आए थे बोकारो धनबाद में, जो इससे पहले नेतृत्व करने का मौका मिला था। तो वो लोग भी वही किए हैं, आंदोलन को भी बेचते हैं, कभी अपना पूरा विस्थापित ई का भी सारा चीज़ बेच दिए हैं वो लोग। अच्छा, वही लोग अभी ठेकेदारी भी चला रहे हैं, बताइए। अच्छा, जितना पूर्व जो अभी विधायक जो रहे हैं या सांसद रहे हैं, उन लोग का पुत्र लोग का भी ठेकेदारी चलते आ रहा है अभी बोकारो प्लांट में। अच्छा, चूंकि आप मांझी हैं इसलिए एक सवाल और बनता है, मांझी महतो भाई भाई वाला जो तर्क है कितना सही मानते हैं इसको? ये बिल्कुल गलत है। मांझी महतो भाई भाई नहीं है। हम लोग का क्या होता है, महतो हम लोग किसको बोलते थे, हम लोग का मांझी में एक जो प्रधान टाइप का होता है, ठीक ना, तो उसको प्रधान टाइप का होता है, तो उन लोग को जैसे होता है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है। तो दीकू लोग में जैसे महतो को देखे हुए हैं, थोड़ा ठट बाट से रहने वाला, तो वैसे ही हम लोग को थोड़ा संपन्न लोग रहते हैं, उसी लोग को हम लोग का मांझी राम जो हम लोग का प्रधान होता है, तो इसीलिए मांझी तो आदिवासी व्यवस्था में एक महतोई पद होता है। हाँ। तो उसी इधर से वही महतो उन लोग को जोड़ के अपना हिसाब से उन लोग बोल रहे हैं कि मांझी महतो भाई भाई, कि आदिवासी समाज में जो भी उन लोग दिखता है वही अपने कलेक्शन कर लेते हैं, वो लोग करते हैं। ठीक है, अगल बगल रहते हैं, अगल बगल रहते रहते सोहराय भी वो लोग सीख गया, देख रहा है ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन आज तक वो क्या पतला पिठा बनाया है? नहीं बनाया। सोहराय में क्या पूजा होता है उस लोग को पता है? नहीं है। कोई सोहराय मनाएगा तो गोहाल पूजा होता है, हम लोग का जो घर में पूजा होता है, पूर्वजों के नाम पे पूजा होता है, वैसा होता है। वो लोग रोड में मना रहा है, रोड में किसका पूजा होता है? डहरे सोहराय तो रोड में ही ना मना रहा है, तो रोड में किसका पूजा होता है? वो तो हमारे संस्कृति का अपमान किया है, अपमान समझ रहे हैं। बिल्कुल अपमान कर रहा है। आदिवासी समाज का जितना भी पर्व को हो, उन लोग अपमान कर रहा है, उस पर भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे और उठाते आ रहे हैं, उन लोग को छोड़ेंगे नहीं। अब चलिए, तो 8 तारीख को कहाँ से कहाँ रैली शुरू होगा दादा, थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि अभी आदिवासी समाज ऐसा है कि रामगढ़ भी जाना चाह रहा है, बोकारो भी जाना चाह रहा है, चांडिल, जमशेदपुर, सब जगह जाने के लिए उत्साहित है। तो थोड़ी जानकारी अपने प्रोग्राम की दे दीजिए। देखिए, 8 तारीख को हम लोग का सारे बोकारो के जितने भी प्रखंड के लोग हैं, वो लोग बिरसा चौक नया मोड़ आ रहे हैं। नया मोड़ से हम लोग का पैदल यात्रा है, पैदल है, कुछ झांकी टाइप हम लोग तैयार किए हैं, उसको लेके डीसी ऑफिस आ रहे हैं। डीसी ऑफिस में जो भी हम लोग का कुछ कार्यक्रम होगा और डीसी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। कितना बजे शुरू होगा? ये 12 बजे हम लोग का स्टार्ट होगा, शुरू होगा यहाँ से 12 बजे शुरू होगा, नया मोड़। तो बोकारो नया मोड़ से ये रैली शुरू होगी और डीसी कार्यालय तक जाएगी, आवेदन उनको दिया जाएगा वहां पर, और झांकियां भी निकलेगी। और बढ़िया तैयारी है भैया, रामगढ़ से बढ़िया तैयारी आप समझ सकते हैं। और वही तैयारी को आखिरी रूप देने के लिए रांची आए हैं, कुछ यहाँ से और चीजें इनको लेनी थी, तो हमने सोचा चलिए थोड़ी तैयारियों पर बातचीत हो जाए और लोगों को भी जानकारी दे दे कि 8 तारीख को एक भव्य रैली बोकारो में निकलने वाली है कुर्मियों के विरोध में। देखते हैं वहां पर क्या कुछ वहां पर नया हमें देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से वहां के आदिवासी विरोध प्रदर्शन करेंगे। चलिए वहां से भी हम पहुंच के आपको लाइव तस्वीरें उस दिन दिखाएंगे। चलिए, जोहार रहेगा और दादा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।